उज्जैन नगरी महाकाल का मंदिर और क्षिप्रा नदी के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी के बाद क्षिप्रा को भी मोक्ष वाहिनी नदी कहते हैं। इस नदी का धार्मिक और व्यापारिक महत्व है। इसी कारण इस बार उज्जैन के शत्रुओं ने क्षिप्रा नदी को लक्ष्य बनाया और आग के हवाले कर दिया। अर्थात क्षिप्रा नदी में अचानक आग लग जाती है और ये आग लगने की खबर आग की तरह फैल जाती है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पानी में लगी आग को पानी से बुझाया जाता है, लेकिन आग नहीं बुझती। कालजयी को भी इस घटना की जानकारी दी जाती है और महाराज तेज प्रताप अपने मंत्रियों के साथ क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचते हैं। कालजयी, ये कैसा दृश्य है? पानी जो आग बुझाने का काम करती है, उसी में आग लगी है। हाँ महाराज, मेरी आंखें भी ये चमत्कार देख रही हैं। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? उससे तो प्रजा का नुकसान होगा। और ये चमत्कार कौन कर सकता है? हमारे राज्य का दोस्त या दुश्मन? मुझे इस आग में षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आप सबके प्रश्न और शंकाएं उचित हैं, परंतु इस समय हमें आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज, हम हर तरह का प्रयास करके थक गए हैं, लेकिन ये आग का दरिया ठंडा नहीं हुआ। हमें सफलता नहीं मिली, फिर भी हमें प्रयास तो करना ही होगा। कालजयी, अब तुम ही कुछ करो। इस आग को अब तुम ही बुझा सकते हो। हाँ कालजयी, अगर ये आग जल्दी नहीं बुझी तो हमारे राज्य के मछुआरे भूखे मर जाएंगे। आप निश्चिंत रहें महाराज, हम जल्द ही कोई उपाय खोज लेंगे। काका, ये आग कब बुझेगी और हम मछली पकड़ने कब जाएंगे? बेटा, ये आग कब बुझेगी किसी को नहीं पता। इसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया है। हाँ भैया, मछली पकड़ने वाले मक्खी मार रहे, ये कैसी विपदा है। ईश्वर ने चाहा तो ये विपदा जल्दी चली जाएगी। कैसे भैया? महाराज ने आग बुझाने का काम कालजयी को दे दिया है। इससे पता चलता है कि ये आग का दरिया कोई जादुई षड्यंत्र है। कुछ भी हो भैया, अब ये तो आग कालजयी ही बुझाएगा। नदी की इस आग ने पूरे उज्जैन को परेशान कर दिया है। मछली पकड़ने के साथ खेती किसानी के काम भी रुक गए हैं। सब मिलकर प्रार्थना करो भाई कि आग का दरिया जल्दी से शांत हो जाए। हे भगवान, हमारी प्रार्थना सुन लो। कालजयी जादूगर है, कोई वैज्ञानिक नहीं, इसलिए नदी में लगी आग को बुझाने में जल्दी सफल नहीं होता। आग दिनों दिन बढ़ती जाती है। इससे शहर और प्रजा की परेशानी भी बढ़ती जाती है। महाराज और उनके अधिकारी बेबस होकर इस आग के दरिया को देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन प्रजा के खान पान और सुख सुविधा का ध्यान राज्य की तरफ से रखा जाता है। कालजयी अपने जादुई घोड़े पर सवार नदी की तरफ बढ़ते हैं। आग का दरिया मैंने किस्से कहानियों में सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। कालजयी, ऐसा दृश्य भगवान किसी को ना दिखाए। इस आग से पानी में रहने वाले जीव संकट में आ गए होंगे। संकट समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है, लेकिन ये संकट टलने का नाम ही नहीं ले रहा। कालजयी, अगर जरूरी हो तो तुम अपने गुरुदेव की मदद ले सकते हो। मैं गुरुदेव से चर्चा कर चुका हूँ। क्या कहा गुरुदेव ने? उनको मुझ पर बहुत विश्वास है। विश्वास तो महाराज को भी है। हाँ, हमें प्रजा और राजा दोनों के विश्वास को जीवित रखना है। कैसे होगा ये? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, क्षिप्रा नदी स्वयं देगी। क्षिप्रा नदी जिसके पानी में आग लगी है, कोई भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कालजयी अपने साहस और चतुराई से नदी के किनारे पहुंचकर अपनी जादुई शक्ति से वो सब कुछ देखने की कोशिश करता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। महाराज कालजयी के इस जादुई कारनामे को देखकर अपने लाव लश्कर के साथ क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचते हैं। कालजयी, तुमने तो कहा था कि पानी में आग लगाने वाले दुश्मन को पकड़ लिया है, कहाँ है वो? महाराज, वहां आपके सामने। कालजयी, ये रहे पानी में आग लगाने वाले राक्षस। ये आपके पड़ोसी राज्य से आए हैं। महाराज, आप बताएं, इन दोनों राक्षसों को क्या सजा दी जाए? इनका फैसला दरबार में होगा कालजयी।
कालजई, इन राक्षसों का मकसद क्या था? ये पानी में आग लगाकर क्या करना चाह रहे थे? महाराज, इन राक्षसों ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, इन्हीं से सुन लीजिए। महाराज, शिप्रा नदी में अनगिनत मछलियां हैं जिन्हें बेचकर उज्जैन के मछुआरे खूब धन कमा रहे हैं। पानी में आग लगने से यहाँ की मछलियाँ हमारे राज्य में चली जाएंगी। अब वहाँ के मछुआरे धन कमाने लगे हैं। पानी में आग लगने से आपके किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पाए, जिससे यहाँ की खेती बर्बाद हो गई। उज्जैन की बदहाली से हमारे राज्य की खुशहाली जुड़ी है, इसीलिए हम दोनों ने ऐसा किया है और हमें ऐसा करने के लिए हमारे महाराज ने आज्ञा दी थी। चिंता मत करो, तुम्हारे महाराज को हमारे महाराज ठीक कर देंगे। कालजई, तुम अपने जादुई देवों से कहो कि वो इन्हें लेकर महल में पहुंचे। इनको दंड वहीं मिलेगा। जो आज्ञा सेनापति जी। महाराज, और मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम भी दरबार में मिलेगा। महाराज, और मेरा इनाम? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वन की घास या मन का चारा? महाराज, मैं घोड़े से आदमी बन जाऊं, यही बहुत है। कालजई, आग का दरिया तो बुझ गया, लेकिन क्रोध से मेरा मन जलने लगा है। मैं अपने पड़ोसी राजा को इस अपराध का दंड देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो इन विकारों को जीत लेता है वो विजेता बन जाता है। हम आपको ऐसा ही सच्चा विजेता देखना चाहते हैं। महाराज, मैं कालजई से सहमत हूँ। अगर आप सब सहमत हैं तो मैं भी कालजई से सहमत हूँ। राजा धैर्य सिंह चित्तौड़ के महाराज थे। उनकी रानी आंचल की मृत्यु के बाद उन्होंने राजकुमारी रूपवती के संग विवाह कर लिया, जिससे उनके दोनों पुत्र राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन को मां मिल गई थी। रानी रूपवती दोनों बेटों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। ये देखकर राजा धैर्य सिंह बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद रानी रूपवती ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजा धैर्य सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रानी, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपने हमें बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर हम आपसे अपना उपहार अवश्य मांगेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी उपहार में मांगेंगी हम वो आपको अवश्य देंगे। अब 15 वर्ष बीत चुके थे और सभी राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन रानी रूपवती अपने तीनों पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास करते हुए देख रही थी। महारानी जी, राजकुमार करण कितनी कुशलता से तलवारबाजी करते हैं। हाँ, वो तो है। और राजकुमार मिथुन के बाण तो कभी चुकते ही नहीं हैं। लेकिन राजकुमार जितेंद्र, उन्हें तो अब तक तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ही वर्षों में महाराज राजकुमार करण को राजा बना देंगे और राजकुमार मिथुन को सेना अध्यक्ष। तब राजकुमार जितेंद्र का क्या होगा? सेविका की बात सुन रानी रूपवती सोच में पड़ गई। शाम के भोजन के बाद रानी रूपवती ने राजा धैर्य सिंह से बात की। महाराज, आपको अपने उपहार का वचन तो याद होगा ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है रानी। हम आपको आपका एक मनचाहा उपहार अवश्य देंगे। तो बताइए कि आपका मनचाहा उपहार क्या है? हम चाहते हैं कि आपके बाद राजकुमार जितेंद्र
चित्तौड़ के राजा बने। क्या ये कैसे संभव है? राजकुमार जितेन के दो बड़े भाई हैं, राजकुमार करण और मिथुन। मैं ऐसे कैसे राजकुमार जितेन को राजा घोषित कर सकता हूँ? और हमारी प्रजा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राजकुमार करण के होते हुए राजकुमार जितेन राजा बने। ये राजकुमार करण और मिथुन के साथ नाइंसाफी होगी। ये असंभव है। ऐसा बोल राजा धैर्य सिंह वहां से चले गए। राजा धैर्य सिंह रात भर सो नहीं पाए। उन्हें रानी रूपवती की बातें याद आ रही थीं। अगर रानी रूपवती ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कभी लालच में आकर उन्होंने दोनों राजकुमारों को नुकसान पहुंचाया तो नहीं। सेवक! राजा धैर्य सिंह ने राजकुमार करण और मिथुन को बुलवा भेजा। कुछ देर में दोनों वहां उपस्थित हो गए। राजा धैर्य सिंह ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। पिताजी, हमें नहीं लगता कि माँ ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी चिंता है तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों इस राज्य से दूर चले जाओ। जब तक तुम्हें मेरी मरने की खबर न मिले यहाँ वापस मत आना। मेरे मरने के बाद राजकुमार करण, तुम मेरी गद्दी संभालना। अब यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार करण और मिथुन राजा धैर्य सिंह के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने राजकुमार जितेन को वहां खड़े देखा। भैया, अगर माँ आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे राजा बनाना चाहती हैं, तो मुझे राजा नहीं बनना। जितेन, माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि ये सिर्फ पिताजी की चिंता ही हो। जो भी हो, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हमें पिताजी की आज्ञा माननी होगी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमार करण और मिथुन चलने लगे और राजकुमार जितेन ने उनका पीछा किया। दोनों राजकुमारों ने नगर पार कर लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितेन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों राजकुमार आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है, थक हार कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे। जितेन, जाओ थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है भैया, अभी लाया। राजकुमार जितेन नदी पर पहुँचे और एक विशाल नाग ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेन ने सोचा और फिर बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षा है। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदी हो। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग ने राजकुमार जितेन को गुफा में कैद कर लिया। बहुत देर हो चुकी थी और अब राजकुमार जितेन को ढूंढते हुए राजकुमार मिथुन वहां पहुंचे। नाग ने उन्हें भी जकड़ लिया। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है?
देवता हमें ये सीख देते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी गलत। अब तुम भी मेरे कैद में रहोगे। नाग ने राजकुमार मिथुन को भी कैद कर लिया और कुछ समय बाद राजकुमार करण वहां आए। जैसे ही नाग ने उन्हें जकड़ा, धूर्त नाग, छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मेरी जकड़ से तुम तभी निकल सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। पूछो अपना सवाल। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई को तुम्हें वापस कर सकता हूं। अब तुम सोचो और सोच कर बताओ, तुम्हें तुम्हारा कौन सा भाई वापस चाहिए? मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जितेन वापस चाहिए। और वो क्यों? क्या दूसरे भाई को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? मेरे दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और दोनों मेरे लिए समान हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई जितेन ने हमारे लिए राज्य को छोड़ दिया और हमारे साथ जंगलों में भटकने लगा। अगर हम उनके बिना अपने राज्य वापस गए तो सबको यही लगेगा कि हम उनके मृत्यु के कारण हैं। उनका ये बलिदान बहुत ही महान है और मैं उनके लिए अपना या अपने सगे छोटे भाई राजकुमार मिथुन का भी बलिदान दे सकता हूं। बहुत खूब राजकुमार करण, तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूं। ऐसा बोल नाग दोनों भाई को कैद से आजाद कर नदी की ओर चला गया। इस घटना की खबर जब रानी रूपवती तक पहुंची, तब उन्हें अपनी बेफिजूल की जिद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को वापस राज्य लौटने का आदेश दिया। तीनों भाई एक बार फिर हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे और जब कुछ वर्षों बाद राजा धैर्य सिंह नहीं रहे, तब रानी रूपवती ने राजकुमार करण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए।